प्रेरणा लेने योग्य है। विष्णु दत्त कह रहे हैं, विष्णु शर्मा कह रहे हैं, अव्यापारेषु व्यापारम न वै कुर्यात् कदाचन स एव निधनम याति कीलोत्पाटीव वानरः। ये श्लोक महाराज जी ने सबसे पहले हमको बताया था बचपन में। बड़ी कृपा, अतिशय कृपा। बहुत छोटी आयु थी तो महाराज जी अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे। तो अलमारी में उनके तमाम डिब्बा डिब्बियाँ रहते थे, कागज पत्तर भी, वो निकाल के रखें और हम उस सबका ढक्कन खोल के सूंघें। महाराज जी ने कहा, पढ़ो लिखो पंडित जी, अब व्यापार मत करो, बिना काम का काम मत करो। सूंघने से भी उच्छिष्ट हो जाता है, पर ग्रहण करने के योग्य नहीं रह जाता, मत सूंघो। और बचपना उनकी बात की अवज्ञा कर दी। जो डिब्बा रखें उसी को खोल के देखें फिर सूंघें। हम तो असावधान ही थे और उसी समय उनका कर कमल बढ़िया से जैसे छाप लग जाती है ना, तप्त छाप, चिन्ह बन जाता है। ऐसा बढ़िया कर कमल यहाँ पड़ा कि अंगूठा उंगली सबके चिन्ह बन गए। क्रोध तो उनमें था ही नहीं, हंसते हुए तमाचा मारा उन्होंने। अब हम रोए बड़ी जोर से। तो ले हम कितनी देर से मना कर रहे थे कि मत सूंघो, पर पंडित जी सूंघना ही बंद नहीं कर रहे हैं। अब रो रहे हो। सवेरे का समय था, बोले अब बाल भोग कर लो। हमने कि हमको पीटने के लिए घर से लाए हो, पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए लाए हो? का पढ़ाएंगे भी और सिखाने के लिए पीटने की जरूरत पड़ेगी तो पीटेंगे भी, दोनों काम करेंगे। प्रसाद पालो। आज हम कुछ नहीं खाएंगे, आपने हमको पिटाई क्यों कर दिया? फिर बोले देखो, सब चीज से नाराज होना पर भोजन से कभी नाराज होना। प्रसाद समय से पाले। पर अत्यंत वात्सल्य पूर्वक स्नेह पूर्वक उन्होंने जिमाया। उसके बाद से ये सूंघने का अभ्यास ही खत्म हो गया है। तो एक ये दोष निवृत्त हुआ गुरुदेव भगवान की कृपा से। और एक दोष था बड़ा भारी। हाथ धो करके ऐसे छिड़क देना। गांव देहात का अभ्यास, हाथ धो करके ऐसे हाथ छिड़क देना। महाराज जी ने कई बार समझाया कि ऐसा ठीक नहीं है। अंगुलियों का छिटका हुआ जल अशुद्ध होता है, उससे फिर जिस पदार्थ पर पड़ेगा वो भगवान की सेवा के योग्य नहीं रह जाएगा। शौचाचार का ध्यान रखो, ऐसे छिड़कते नहीं हाथ। हम कह देते कि ठीक है महाराज जी ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते नहीं, अभ्यास था। तो एक बार वो बैठ करके दाल चावल मनिया कर रहे थे और हम गए लवशंका और वहां से लौट के आए, कुल्ला किया नल पर। त्यागी जी को सब पता है। तो जैसे ही वहां कुल्ला किया और पीछे महाराज बैठे थे, ध्यान ही नहीं था। ऐसे हाथ जैसे ही छिड़के उनके श्रीअंग पर छींट पड़ गए। उस समय पुनः एक कृपा हो गई, एक कृपा फिर भई। बढ़िया से कृपा हुई कि अभी भी कभी वो पूर्वाभ्यास के कारण कथनचित हाथ ऊपर उठे तो तुरंत गुरुदेव की कृपा का स्मरण हुआ था। अब तो छूट गया खैर वो दोष, लेकिन एक कृपा करुणा में ही उस दोष की सर्वथा निवृत्ति हो गई। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ये अपनी बात नहीं कही जा रही है, आपको निवेदन किया जा रहा है। यदि हमारे किसी दोष को देखकर हमारे गुरुजन हमारी ताड़ना करें तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, माता पिता यदि पुत्र पुत्री के किसी अपकर्म को देख करके
किसी अनुचित कार्य को, अनुचित व्यवहार को देख करके माता पिता यदि पुत्र को ताड़ित करते हैं तो वह उसका सौभाग्य है। माता पिता गुरुजन इनके टोकने पर या इनके डांटने पर या इनके प्रहार करने पर जिस शिष्य को, जिस पुत्र को अपमान की अनुभूति होने लगे, पीड़ा की अनुभूति होने लगे, उस व्यक्ति का कभी भी सुधार संभव नहीं है।